शेयर बाजार में लिस्ट टॉप 500 कंपनियों में उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान टॉप 500 कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटकर 49.5% पर आ गई है और बीती 4 तिमाही से इस होल्डिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2024 की मार्च तिमाही में कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी थी। तो सर, अब क्यों बेच रहे हैं? बीते एक साल में ऐसा क्या हुआ कि प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में एक तरीके से स्टेक बेच के और निकल रहे हैं? हाँ, निफ्टी 500 कंपनियों के आंकड़े में करीब 49% के आसपास आ गई है। 10 साल का न्यूनतम स्तर है और पिछले साल से 1.4% और तिमाही के आधार पर करीब 0.3% की कमी है। कारण बड़ा दिलचस्प है। प्रमोटर्स, जब इस समय मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ रहा है, प्राइमरी मार्केट मजबूत है, कंपनियों के स्टॉक्स का वैल्यूएशन भी बेहतर है। अगर हाल की उठापटक को देखें तो इस QIP के जरिए प्रमोटर्स और स्टेक्स के जरिए के लिए हिस्सा बेचकर पैसा जुटा रहे हैं, जबकि इसका इस्तेमाल वो कुछ अन्य नए निवेशों के लिए कर रहे हैं। और इससे दिखता है कि भारतीय प्रमोटर्स अब अपनी कंपनियों से ज़्यादा मुनाफा लेकर कुछ दूसरे निवेश के विविधीकरण के रास्तों की तरफ जा रहे हैं। सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इस पैसे का दरअसल कर क्या रहे हैं? क्या इस पैसे से अगर वो चाहें तो कंपनी में प्लॉबैक करके बड़े एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई कंपनियां खरीद रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि इस पैसे का दरअसल हो क्या रहा है? अब चूंकि भारत में मांग नहीं है, FMCG के बारे में अभी हमने बात की, भारत में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी अधिकांश सेक्टर में क्षमता से काफ़ी कम है। डिमांड का परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है, स्लो डाउन की संभावना है।